नंबर 37 से कंटिन्यू करते हैं जी। क्वेश्चन है व्हाई आर लिक्विड सिलिकॉन्स प्रेफर्ड ओवर ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट। अच्छा, बेसिकली ये जो सिलिकॉन ऑयल होता है ना, ये एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है। लुब्रिकेंट आपको पता है कि मशीन्स, जहाँ पर मशीन्स के पार्ट्स आपस में मिलकर चलने होते हैं, रगड़ कर जहाँ पर चलने होते हैं, वहाँ फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो हमें वहां पर लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह की जरूरत होती है। तो जो सिलिकॉन ऑयल होता है इसको हम डोमेस्टिकली यानी कि घरों में बहुत सी अप्लायंसेस में इन ऑयल्स को यूज करते हैं, जिस तरह के एक्सरसाइज मशीन्स हो गई, ठीक है, आपकी गार्डनिंग की जो मशीन्स होती हैं वगैरह वगैरह, इनमें ये ऑयल को एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो कहते हैं इनको एज अ लुब्रिकेंट यूज करने के क्या फायदे हैं आम ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट के कंपैरिजन में। तो उसके दो रीजन उसने हमें बताया। नंबर वन, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड सिलिकॉन्स रिमेन अनचेंज। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन, विद द चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर कोई मशीन ऐसी जिसने हीट अप होना है, तो हीट अप हो भी जाए, टेम्परेचर बढ़ भी जाए, तो इन नॉर्मली जो लुब्रिकेंट होता है जब हीट मिलती है ना, तो वो जो है पतला होना शुरू हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन सिलिकॉन जो लुब्रिकेंट्स होते हैं इनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम नहीं होती, तो इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर दे आर हाईली स्टेबल एंड नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। स्टेबल है और नॉन वॉलेटाइल किसे कहते हैं कि वेपराइज नहीं होते टेम्परेचर मिलने पर। सो ये स्टेबल हैं, ये भी इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, ठीक है। फिर थर्ड एडवांटेज देखते हैं जी। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सिलिकॉन ऑयल रिमेन फ्री फ्रॉम एसिड फॉर्मेशन। इन ऑयल में कोई एसिड नहीं बनता जो इनकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करे, ना इनमें ऑक्सीडेशन होती है और ना इनसे मिलता जुलता कोई सिमिलर फिनोमिनन, कोई भी अमल नहीं होता। तो ये भी इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। सो ये तीन एडवांटेज थे। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी। सेमीकंडक्टर्स 2017 लाहौर बोर्ड में आ चुका है। देखते हैं डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज पूछी गई थी। अ सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन इंसुलेटर। इंसुलेटर से इसकी कंडक्टिविटी यानी कि बिजली गुजरने की सलाहियत अच्छी होती है। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, बट नॉट एज वेल एज गुड कंडक्टर लाइक मेटल। लेकिन ये मेटल की तरह इतने अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। So next we have the properties of semiconductor. Number one, contrary to the metal, the electrical conductivity of a semiconductor increases by increasing the temperature. तो इस प्रॉपर्टी की हेडिंग आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी लगा सकते हो। और क्या कह रहे हैं कि मेटल का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमें बता रहा है, क्या कहते हैं जी, सेमीकंडक्टर्स आर सेंसिटिव टू लाइट। द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट that shines on them, the better they conduct electricity. तो ये पॉइंट को आप हेडिंग लगा सकते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट। तो जितनी ज्यादा इन पे लाइट गिरेगी या पड़ेगी तो इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, व्हाई लेड इज नॉट अ गुड पिगमेंट, गिव रीजन। लेड इज नॉट सुटेबल फॉर यूज एज अ गुड पिगमेंट बिकॉज इट इज डार्कन्ड। ये काला हो जाता है बाय हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज फ्रीक्वेंटली, जो अक्सर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर में होता है। तो इसलिए इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू यूज लेड एज अ पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? कलर, जो पेंट्स वगैरह में हम यूज करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन 40 है, व्हाट इज वाइट लेड। बेसिक लेड कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला जी, इसमें लेड कार्बोनेट है और लेड हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और इसके जो सोल्यूशन होता है उसमें लेड आइंस, कार्बोनेट आइंस और हाइड्रोक्साइड आइन मौजूद होते हैं। तो ये बेसिक इन नेचर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड, और इसको हम बोलते हैं व्हाइट लेड। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। इज एन अमॉर्फस व्हाइट पिगमेंट। पिगमेंट वही कलर के तौर पे यूज होते हैं इन पेंट इंडस्ट्री। इट मिक्सेस रेडिली विद द linseed ऑयल, linseed जिसको हम उर्दू में अलसी का तेल कहते हैं, ठीक है। हैज अ गुड कवरिंग पावर, यानी कि जब आप इसको किसी भी दीवार वगैरह पे या सरफेस पे डालते हो तो ये अच्छे से उसको कवर कर लेता है। इफ इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, अगर इसको अच्छे से तैयार ना करें, इट बिकम्स क्रिस्टलाइन एंड इट्स कवरिंग पावर इज रिड्यूस। तो ये क्रिस्टलाइन हो जाता है और इसकी सरफेस को कवर करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 41 है लिथरेज, मैसीकॉट और लेड मोनोक्साइड के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपने क्या लिखना है। PbO इज द फॉर्मूला ऑफ लेड मोनोक्साइड इज रेडिश येलो, ये आपने रेडिश येलो एमसीक्यूज के लिए याद रखने। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ लेड हैज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, तो अभी तक 2 पॉइंट क्या याद किया आप लोगों ने, रेडिश येलो इसका कलर है इसके क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स का, और इसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, टेट्रागोनल यानी कि 4 कॉर्नर्स वाली शेप। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। फिर यूजेस पूछ रहे, इट इज यूज टू प्रिपेयर फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास क्या होते हैं, जो फ्लिंट से बने होते हैं। और फ्लिंट क्या होता है, ये आपकी सिलिका की एक फॉर्म है, ठीक है। सिलिका को हम नॉर्मली सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लेड के ऑक्साइड या ये लेड मोनोक्साइड इसमें डाल दिया जाता है उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई करने के लिए। और ये जो ग्लास होता है मुख्तलिफ ऑप्टिकल डिवाइसेस यानी कि जिनमें लाइट का यूज होता है, लाइक माइक्रोस्कोप वगैरह, इन तरह की चीजों में यूज होता है जिसमें आपको हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास चाहिए होता है। उन ऑप्टिकल डिवाइसेस में ये फ्लिंट ग्लास यूज करते हैं जिसमें लेड ऑक्साइड को भी हमने मिक्स किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास, इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑयल्स एंड वार्निशेस। वार्निशेस किसे कहते हैं, वुड पेंट को बोलते हैं। फिर बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन है जी, यूजेस ऑफ लेड सब ऑक्साइड Pb2O लाहौर बोर्ड में आ चुका है 2011 में। सेम है जी, इसको पिगमेंट के तौर पे यूज करते हैं और फिर इसको यूज करते हैं लेड स्टोरेज बैटरीज को बनाने के लिए, विच इज अ सेकेंडरी सेल। फर्स्ट ईयर में आपने डिटेल्स पढ़ी थी इसकी, ठीक है। तो ये 2 छोटे से यूजेस थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन है जी 43, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड इज हीटेड इन एयर अबाउट 340 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं व्हेन लेड इज हीटेड इन एयर अबाउट 340 डिग्री सेंटीग्रेड इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ ब्राइट स्कारलेट, स्कारलेट कहते हैं रेड कलर को, क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ रेड लेड। तो बेसिकली जब हम लेड को हीट करते हैं, व्हाइट लेड को 340 पर, तो वो किस में चेंज हो जाता है, ब्राइट स्कारलेट क्रिस्टलाइन पाउडर किसका, रेड लेड में चेंज हो जाता है, जो कि जिसको हम दूसरा नाम मिनियम या सिंदूर भी बोलते हैं, ठीक है। सिंदूर इसको क्यों बोलते हैं, रेडिश पाउडर सा होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं। फिर देखो रिएक्शन है, लेड और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमारे पास बन रहा है ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, यानी कि 3 लेड हैं या जिसको हम प्लम्बम कहते हैं, और फिर 4 ऑक्सीजन, इसलिए टेट्रा ऑक्साइड। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि मिनियम और सिंदूर क्या होता है, तो फिर उसमें भी आपने यही लिखना है, ठीक है। फिर इसके यूजेस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यूज क्या कह रहे हैं, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, पहले भी ये देख लिया था। फिर एज अ पिगमेंट यूज होता है पेंट्स में जो अप्लाई करते हैं स्टील के ऊपर और आयरन के ऊपर, ताकि उनको कोरोजन या जंग से बचाया जा सके। सो चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। व्हाई डायमंड इज नॉट कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज अ फेयरली गुड कंडक्टर। दोनों कार्बन की ही फॉर्म्स हैं, तो एक नॉन कंडक्टर है और एक कंडक्टर है। क्यों, डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर बिकॉज ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टेट्राहेड्रली एंड अनएबल टू मूव फ्रीली। उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते। वाइल इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट वन ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 में से एक इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली फ्री होता है टू मूव, सो ग्रेफाइट इज अ fairly a good conductor of electricity. So that was the last question from chapter number 3. Hopefully आपको काफी ज्यादा आसानी रही होगी पूरे चैप्टर नंबर 3 में। यही वो क्वेश्चन है जिनको आप कर लोगे तो इंशाल्लाह बोर्ड में आपके जो 3 क्वेश्चंस आने इस चैप्टर में से, तो वो तीनों के तीनों इन्हीं इंशाल्लाह क्वेश्चंस में से आएंगे। अब इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी चैप्टर नंबर 4 के इंट्रो पर होगी, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, keep subscribing my channel, keep sharing these videos to all your friends ताकि उनका भी भला हो, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।